हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको शुक्रिया करना चाहूँगी। आप सब ने दिव्यता चैनल को बहुत प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिएगा मेरे इस चैनल के प्रति। ओके फ्रेंड्स, एंड जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो मेरे इस चैनल का मकसद है पॉजिटिविटी फैलाना। ओके, लोगों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर आना। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी इस पॉजिटिविटी को फैलाने में मेरी मदद करिएगा, इस दिव्यता को आगे ले जाने में मेरी हेल्प करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, एक मैसेज है आप सबके लिए। ओके, कुछ तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं। ओके, और बहुत स्पिरिचुअल जर्नी पे भी होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं देख पाती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे रेजोनेट होती है। ओके, तो डेफिनेटली मैंने जो इस चैनल का नाम रखा है दिव्यता, तो कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति से मेरा ये चैनल जुड़ा है और मैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गहरा जुड़ाव महसूस करती हूँ इन सब चीज़ों से, जो मुझे दिखते हैं, जो मुझे एहसास होते हैं। ओके, मुझे कहीं ना कहीं गाइडेंस मिला था कि मुझे इस नाम से इस चैनल को शुरू करना चाहिए। और मेरा जो मकसद है, मेरा जो यहाँ पे आना, आप लोगों के प्रति अपने इस मैसेज को देना, कहीं ना कहीं मुझे ऊपर से संकेत मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक कोई दिव्य शक्ति है जो कहीं ना कहीं किसी कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ओके, आध्यात्मिकता से वो जुड़े हैं, स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं वो। और आप जो कोई भी हैं, अगर स्पिरिचुअल से जुड़े हैं और बहुत ज़्यादा जब आप ध्यान करते हैं, गॉड पे, ईश्वर पे बिलीव करते हैं, चीज़ों को, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, स्पिरिट गाइड्स की चीज़ों पे आप बिलीव करते हैं, एंजल्स नंबर पे बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलते होंगे। तो अगर मिलते हैं, एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप सोचते हैं या जाप ध्यान करते हैं, उस दौरान अगर आपको कोई नंबर ऐसा दिखता है, कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो विजुअलाइज होती है आपको, दैट मीन्स की कुछ न कुछ तो दिव्य शक्ति की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं आपके अराउंड है। ओके, आपका स्पिरिचुअल जो अलाइनमेंट है ना, वो बहुत ही गहरा हो चुका है। ओके, सो इसीलिए ये जो दिव्य शक्तियां हैं ना, आपको इसलिए ऐसी चीजें आपको संकेत दे रही हैं ताकि आपको एक बड़े स्तर पर उठाया जा सके, आपको एक बड़े स्तर पर लेके जाया जा सके स्पिरिचुअल जर्नी में ही। ओके, तो आप जो कोई भी हैं जिनसे भी ये चीज़ें रेजोनेट हो, मुझे कहीं ना कहीं ये इंट्यूशंस बोल सकते हो या फिर ऊपर वाले से, यूनिवर्स से एक संकेत बोल सकते हो कि मुझे इस पर रीडिंग लेनी चाहिए। आप जो कोई भी हैं, आपसे अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ यूनिवर्स को अपने संकेत जरूर भेजिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको। ओके, आपको कौन सी चीज़ों के लिए आपको बड़े स्तर पे उठाया जा रहा है, दिव्य शक्तियाँ आखिर क्या बताना चाहती हैं आपको, चीज़ें जो है वो बड़े स्तर पर देखने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है ताकि लोग आपको उस ओहदा पे, उस स्तर पे आपको देख सकें। ओके, तो जो भी आपने अब तक जो उनके ऊपर जो अपना विश्वास बना रखा है, ओके, वैसे ही बनाए रखिएगा। चीज़ें उतार चढ़ाव होती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप इस जर्नी में होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो हैं हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। ओके, 515 आई कैन सी हियर। ओके, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये बदलाव, ये परिवर्तन एक नई शुरुआत की ओर लेकर जा रहा है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखती हूँ मैं आज यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर डाला था, वो थोड़ा मुझे उस मोबाइल में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, तो वो नंबर अभी स्टार्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे मे बी आप लोग मैसेज कर रहे हो तो वो मैसेज मुझे नहीं मिल पा रहा है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर, प्लीज
मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्टेड हैं, जो भी इस जर्नी में हैं, जिनकी भी नई शुरुआत होने वाली है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो उनको बड़े स्तर पर देखना चाहती है, तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। किसी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए इस बड़े स्तर पर देखने के लिए, आप उनको क्या संकेत देते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जो भी इस जर्नी से हैं, जो भी इस जर्नी में हैं, जो भी डीपली कनेक्टेड हो चुके हैं, एक दिव्य शक्ति, एक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, हाई एनर्जी बोल सकते हैं, वो चीज़ें उनके आसपास हैं। ओके, हर्मिट का कार्ड आया है एंड द हेरोफेंट का कार्ड आया है फ्रेंड्स। ओके, और देखते हैं। एनी अदर मैसेज या हर्मिट का कार्ड आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली चीज़ें आपको अंतर आपको आत्मचिंतन करने के लिए बोला जा रहा है, और आत्मचिंतन करिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आपको जिस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है ना, जो भी चीज़ें आपको संकेत मिल रहे हैं, किसी तरह का मैसेज कहीं भी नंबर्स के थ्रू हो, किसी लाइन के थ्रू हो, या विजुअलाइजेशन के थ्रू हो, या ड्रीम के थ्रू हो ना, वो सारी एक संजोग नहीं होता है फ्रेंड्स। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए एक तरह का आपको संकेत दिया जा रहा है। ओके, तो ये हर्मिट का कार्ड आना यही बता रहा है कि चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं आपको आत्ममंथन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको अकेले समय बिताने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि आप कुछ लोगों से कॉर्ड कटिंग किया होगा आपने, या हो सकता है कि आप अकेले रहना पसंद करते होंगे, हो सकता है आप बहुत ही प्राइवेट रहते होंगे, है ना, लोगों से ज़्यादा बातचीत करना बंद कर दिया होगा अचानक। सभी से नहीं, जो लोग आपकी ऊर्जा से मैच नहीं होते हैं, जो आपकी एनर्जी को नहीं समझते हैं, है ना, उनसे आपको अपने आप ही दूर कर दिया जाता है किसी न किसी रीजन से। दैट मीन्स कि डेफिनेटली दिव्य ऊर्जा जो है आपके अराउंड है, और आपको किसी स्तर पे, ऊंचे स्तर पर ले जा रही है, इसलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। ओके, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, सोसाइटी के कुछ लोग हों, नेबर्स हो, वॉट एवर, जो लोग भी हों, अगर आपकी ऊर्जा से वो मैच नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आपको उनसे दूर किया जा रहा है। आप अकेले रहना पसंद करते होंगे, ऐसी एनर्जी है। तो आपको आत्ममंथन करना है, आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा शांत मन से अकेले में बैठकर अपने आप से जो भी सवाल होते हैं उनसे पूछिए, हेल्प लीजिए, है ना, क्या चीजें हैं, मंथन करिए चीजों को। एंड द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये चीजें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है। तो डेफिनेटली आप, ये कंफर्मेशन है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, आप कुछ तो नया बदलाव होने वाला है आपके अंदर, कोई बड़ा स्तर के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ पर्पस होगा इस धरती पे आना आपके लिए, तो यूनिवर्स आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आप चीज़ों पे फोकस हैं बहुत, तो आपको बोला जा रहा है कि जिस जर्नी पे भी आप हैं उस पे आप फोकस बनाए रहिए। ओके, चीज़ों को भटकाना नहीं है आपको। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, या आप फोकस हैं, आप अपने काम पे बहुत फोकस हैं, आप अपने चीज़ों पे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं। आप जिस चीज़ में आप लगे हैं, मे बी इस जर्नी में हैं, तो इस जर्नी में आप बहुत फोकस हैं। ओके, तो इसी तरह से आपको फोकस बनाए रखना है। ओके, एनी अदर मैसेज। ओके, इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स, मैं नहीं लूँगी इतने सारे कार्ड्स। मुझे प्लीज़ यूनिवर्स कोई मैसेज है उनके लिए, जो भी मेरे व्यूअर हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, बहुत ही डीप कनेक्शन है उनका, और यूनिवर्स डिवाइन उनको बड़े स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। सो प्लीज़ कोई मैसेज है उनके लिए, किसी तरह का कोई मैसेज उनके लिए, कोई संकेत, कोई गाइडेंस प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एनी अदर मैसेज, प्लीज़ प्लीज़ प्रोवाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़। जय भोलेनाथ, माँ आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए माँ, प्लीज़। प्लीज़, कोई तो ऐसे व्यूअर हैं। यस, ओके, या जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सुपर।
एम्परर, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एम्प्रेस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, हाई प्रेस्टेस, सारे के सारे, डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं कितने सारे कार्ड्स दूं फ्रेंड, सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ओके, सो सी यहाँ पे आपका जो डेथ का जो कार्ड है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक नई शुरुआत में आपकी लाइफ में परिवर्तन देख रही हूँ। ओके, यहाँ पे चीज़ों की एंडिंग की जा रही है। जो मैंने अभी बोला ना आपको कि हो सकता है कि आप अकेले रहना पसंद करते होंगे, लोगों से शायद आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल, किसी के साथ भी आप दूरियां बनाते चले जा रहे होंगे। सभी से नहीं, कुछ ऐसे जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते हैं। तो चीज़ों की जो है ना एंडिंग की जा रही है। जो आपसे मैच नहीं करते, आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करते। ओके, तो एक जो साइकिल होता है ना, वो कार्मिक साइकिल आपका एंड होता हुआ दिख रहा है मुझे, और एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो आपकी जो नई जर्नी है ना, एक तरह का एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको कुछ बदलाव आपको दिखेगा आपको अपनी जर्नी में। अगर अभी तक नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली आगे आपको दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आना दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये कंफर्मेशन देता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप, और कोई दिव्य शक्ति, कोई तो ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी ऊर्जा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा बोल सकते हैं, हाई ऊर्जा बोल सकते हैं, हाई एनर्जी बोल सकते हैं, जो आपको एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और जब ये चीजें होती हैं तो आपको हर तरीके से मजबूत किया जाता है, हर तरीके से, चाहे वो आपके मन में किसी तरह का डर हो, या किसी तरह का कोई दुख हो, कोई संघर्ष हो, कोई कठिनाइयां हो, ताकि आप आगे चल के हर चीजों से लड़ने की, उस चीज से डटे रहने की क्षमता रख सकें। ओके, तो इसीलिए मैं इसको बिल्कुल ही अलग रखूंगी इस कार्ड को। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आप एक रहस्यमय पर्सन हैं। आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आप अननोन है, उन सब चीजों से आपको मालूम नहीं है। तो यूनिवर्स जो डिवाइन है, आपको धीरे धीरे चीजों को आपके सामने खोल कर रखेंगे। आप एक नई शुरुआत में, एक नया परिवर्तन आपके अंदर आएगा। क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मुझे 515 दिखा था, दैट मीन्स कि एक बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो नई शुरुआत में एक नया परिवर्तन जो आपके अंदर है उसको बाहर निकाला जाएगा। ओके, तो शायद इसीलिए मुझे यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। तो आपको आत्ममंथन, आपको मेडिटेशन, आपको ध्यान करने के लिए बोला जा रहा है, आपको अकेले में थोड़ा समय बिताने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो जब ये चीजें जब आप करेंगे तो आपके अंदर जो चीजें हैं, जो आप अभी भी अननोन है उन सब चीजों से, वो चीजें एक्टिवेट होंगी और वो चीजें बाहर आएंगी, और वही चीजें एक नया परिवर्तन के रूप में आपके लाइफ में आएगा, जिससे आपको एक ऊंचे स्तर पर उठाया जाएगा। शायद कुछ मकसद होगा, कोई पर्पस है आपको यहाँ पे लाने के लिए। ओके, तो वो पर्पस को आपको पूरा करना है इस पृथ्वी पे, इस धरती पे। अगर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको किसी मकसद के लिए यहाँ पे भेजे हैं। आपका कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरा करना है। ओके, यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक तरह का मुझे जागरूकता बोल सकते हैं, ब्रह्मांड का संदेश है एक तरह का। ये जो जजमेंट दिखाता है ना, इसमें अगर आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिवर्स है, ये डिवाइन बोल सकते हो आप, ये सारे लोग एक आत्मिक जागरूकता बोल सकते हैं, एक आत्मिक जागरूकता हो रही है आपकी। ओके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आत्मिक बुलावा, एक सोल पर्पस जो आपका है यहाँ पे आना, एक सोल पर्पस की ओर आपको मोड़ा जा रहा है। आपका पर्पस कुछ और है इस धरती पे आने के लिए। तो एक तरह का आपको अवेकनिंग किया जा रहा है उस चीज के लिए, शायद आपको पता नहीं है या भूल गए हैं। तो एक आत्मिक बुलावा बोल सकते हो, एक स्पिरिचुअल जागरूकता आपके अंदर लाई जा रही है। ओके, आपको उस तरीके से उस ओर जानबूझकर आपको मोड़ा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट की जाएगी कि आप अगर अभी तक नहीं मुड़े हैं तो आप अल्टीमेटली आपको मुड़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये जो है जजमेंट का कार्ड एक तरह का यूनिवर्स का एक संदेश होता है। ओके, एक आपको एक तरह का ब्रह्मांड का आपको संदेश मिल रहा है। ओके, एंड देयर इज डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड है, मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, वाओ, और एम्परर की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, पेंटिकल्स के कार्ड भी मेरे पास बहुत सारे आए हैं, वो 4 कार्ड्स हैं मेरे पास पेंटिकल्स के। ओके, एंड जस्टिस, तो डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आप यहाँ पे चीज़ों को एक
क्लैरिटी के साथ, एक सच्चाई के साथ चीजों को आप खड़े रहेंगे, एक मजबूती के साथ आपको खड़े रहना है। आप इसका अटायर देख रहे हो, रेड कलर का अटायर है, और हेरोफेंट में भी, हेरोफेंट के कार्ड में भी एक रेड कलर का अटायर होता है। एक पैशनेबल दिखाता है, एक पैशन। आप जिस चीज में रहेंगे उसको पैशन के साथ, एक फोकस के साथ उस चीज को आप करेंगे। एक क्लैरिटी, चीजों को आप, एक होता है ना कार्मिक न्याय, आप एक इक्वालिटी की तरफ सबको देखना है आपको, एक सच्चाई की तरफ आपको आगे मुड़ना है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आपको एक आध्यात्मिकता की ओर जागरूक की जा रही है आपको। ओके, एंड डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ओके, सो या यहाँ पे इम्प्रेड की एनर्जी है, और यहाँ पे मुझे एक इम्प्रेस की भी एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे, अब मैं बोल सकती हूँ कि आज मंडे है, तो आज शिव शक्ति की ऊर्जा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कार्ड में दर्शा रहा है। ओके, तो ये जो है ना आप हैं। ओके, ये दोनों शक्ति आपके अंदर है जो आपको जगाने की जरूरत है। तो हर्मिट का कार्ड आना, दैट मीन्स कि आपको आत्ममंथन करने के लिए बोला जा रहा है। जजमेंट का कार्ड आना, दैट मीन्स कि आपको जागरूकता की जरूरत है। आपको एक सोल बुलावा किया जा रहा है, एक आत्मीय जो है, आत्मा जो है ना, उनको, सोल को आपको कॉल किया जा रहा है। अपने सोल को कॉल करिए, आपका सोल पर्पस क्या है उस चीज को जागरूक करिए, आत्ममंथन करिए, मेडिटेशन करिए, जाप ध्यान करिए। ओके, और ये चीजें जो है, शिव शक्ति की जो ऊर्जा है साक्षात यहाँ पे आया है, और हेरोफेंट का भी कार्ड आया है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं डिवाइन, एक दिव्य शक्ति जो है आपके साथ कैरी करती है, आप कैरी करते हैं इस ऊर्जा को। ओके, तो ये चीजें जो है आपके अंदर है, जो आपको निकालना है बाहर। जब आप आत्ममंथन, जब मेडिटेशन, जाप ध्यान करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी कि आपका पर्पस क्या है, और आपके अंदर वो कौन कौन सी रहस्यमय चीजें हैं। जो कि मुझे ये जो हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड आया है वो दिखा रहा है कि आपके अंदर जो कुछ तो छिपा हुआ सच है, कुछ चीजें छिपी हुई हैं, कुछ रहस्यमय चीजें हैं, कुछ आंतरिक ज्ञान है, कुछ दिव्य शक्ति है जो आपको उसको बाहर निकालना है। ओके, अपनी दिव्य शक्ति को बाहर निकालिए, अपने आंतरिक ज्ञान को बाहर निकालिए। तो वो आप कैसे निकालेंगे? जब आप जाप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे, अकेले में समय बिताएंगे, चीजों को सोचेंगे कि आपके साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है, आपको ये चीजें विजुअलाइज क्यों हो रहा है, आपको बार बार इतने एंजल्स नंबर क्यों दिखते हैं, आपको ये सारे संकेत आपको ही क्यों मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं। जब ये सारे सवालों का आप जब आत्ममंथन करेंगे तो आपके जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। हाई प्रेस्टेस का कार्ड आना, जजमेंट का कार्ड आना, हेरोफेंट का कार्ड आना, एंड नाउ द इम्प्रेन एंड इम्प्रेस की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि सारे कार्ड आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ही दिखा रहा है। तो डेफिनेटली ये 100%। और मैं जब ये रीडिंग शुरू कर रही थी तो मुझे 12-12 दिखा था। ओके, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे भी ये बार बार संकेत किया जा रहा था कि मुझे ये मैसेज अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना है। कोई तो ऐसे व्यूअर हैं जो शायद स्पिरिचुअल जर्नी में है, लेकिन अभी भी वो अननोन है उन सब चीजों से। तो आपको आत्ममंथन करने के लिए बोला जा रहा है। आप जो कोई भी हैं, आप चीजों को करेंगे तो आपका जो आंतरिक ज्ञान है, जो दिव्य शक्ति है, उसकी जागरूकता होगी, आप उसको बाहर निकाल पाएंगे, चीजें क्लैरिटी होगी। ओके, आपको मालूम चलेगा कि आपके अंदर ऐसी शक्ति भी है जिस पर्पस के लिए, जिस जो भी सोल पर्पस है आपका, उस सोल पर्पस आपको पूरा करना है। ओके, एंड डेफिनेटली ये जब सारी चीजें आप करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप जो है लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। ओके, बहुत मदद मिलेगी उससे। आपके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत लोगों के पास नहीं होती है, बहुत ही गिने चुने लोगों के पास ये सारे जो गिफ्ट जो होते हैं ना, एक नेचुरल गिफ्ट बोल सकते हैं, एक यूनिवर्स का दिया हुआ एक प्यारा सा तोहफा बोल सकते हैं, जो हर लोगों को नहीं मिलता है। ओके, तो ये चीजें आपके अंदर है जिससे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मदद मिल जाएगी इससे लोगों को। तो जो आपका पर्पस है, जो सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस को आपको पूरा करना है। ओके, चाहे जिस तरीके से भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपको हेल्प करना है, लेकिन सच्चाई के साथ। आपका दिल जानता है कि आप कितने सच्चे हैं। ओके, एक न्यायप्रिय बनना है आपको, एक इक्वालिटी देखना है आपको। आप देख रहे हो इसके हाथ में एक तराजू है जो इक्वालिटी को दिखाता है, एक बैलेंस को दिखाता है। तो आपको बैलेंस करके एक इक्वालिटी, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, जो कोई भी हो, जो भी नीडी हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है, चाहे आप जिस तरीके से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, एंड किंग ऑफ सोर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो किंग ऑफ सोर्स है वो ये दिखाता है कि आप
जो है यहाँ पे, यस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं। अगर आप इस कार्ड्स में अगर आप देख रहे हो तो देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो दो जो बर्ड है यहाँ पे आप फ्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये वल्चर होता है। और इसके जस्ट हेड के ऊपर आप देख रहे हो व्हाइट कलर का बटरफ्लाई आपको दिखेगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। दैट मीन्स कि आपके एंजल्स आपके अराउंड ही हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे 2-3 बटरफ्लाई है और नीचे में उनके जस्ट नीचे एक छोटा सा दिख रहा है, एक नहीं 2-2 एंजल्स मुझे दिख रहे हैं वहां पे, ओके। और साइड में आपके स्पिरिट गाइड्स, तो आपके अराउंड ही ये सारी शक्तियां हैं आपके अराउंड। एक ऊर्जा कैरी करते हैं आप, एक पॉजिटिव ऊर्जा कैरी करते हैं आप, ओके, क्योंकि आप हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, ओके। आपको क्लैरिटी लेनी है, आपको शायद आप क्लियर नहीं है चीजों से, लेकिन आप जब आत्मंथन करेंगे चीजों को ज्यादा आप क्वेश्चनिंग करेंगे, चीजें क्यों मिल रही है, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें जब आप ध्यान करेंगे और क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से, जिनको भी आप मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माँ आदि शक्ति को मानते हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनसे आप सवाल करिए या अपने आप से सवाल करिए, उनसे मार्गदर्शन मांगिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी कि ये सब चीजें आपको क्यों विजुअलाइज हो रहा है, क्यों ये सब चीजें संकेत आपको ही मिल रहे हैं, क्यों ये सब चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। 222 आई कैन सी हियर, ओके। सो फ्रेंड्स, मुझे एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, सुबह से लेकर रात तक मैं सारे को नोट करती हूँ। और जब भी मेरे सामने कोई सवाल, ऐसे कुछ मन में इंट्यूशंस आते हैं, चाहे वो कोई सवाल हो या किसी तरह का कोई मैसेज जो मुझे अपने व्यूअर्स को देने हैं, तो उस टाइम पे डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई एंजल्स नंबर दिख जाते हैं, जो कि मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये चीज़ें मुझे आज करनी है, ओके, जो कि मुझे पहले समझ में नहीं आता था, ओके फ्रेंड्स। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जिस तरीके से आप अपनी चीजों पे फोकस है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उसी चीज पे आप फोकस बनाए रहिए, ओके। अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान दीजिए, है ना। चीजें जो अंदर है ना, जो अंतर ज्ञान है आपके अंदर, जो रहस्यमय चीजें जो छुपी हुई हैं, उसको आप बाहर निकालिए। कोई दिव्य शक्ति है आपके अंदर जो शायद आपको नहीं पता है, उसको आपको बाहर निकालना है। जब आप बाहर निकालेंगे ना, तो ये चीजें जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीजें आप अचीव कर पाएंगे। ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में देखेंगे। एक तरह का स्थिरता बोल सकती हूँ, एक तरह का धन, इतना सारा धन आएगा, इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये इतने सारे धन का आप करेंगे क्या। लेकिन आपको क्या करना है, नीडी लोगों को हेल्प करनी है, चाहे आप जिस तरीके से हेल्प कर सके, स्पिरिचुअल तरीके से हेल्प करिए, धन रिलेटेड से हेल्प करिए, अपने ज्ञान से रिलेटेड से उनको हेल्प करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं आप करिए, उनको हीलिंग कर दे सकते हैं, जिस तरीके से आपको करनी है आपको करना है। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं मैं डिवाइन को भी देख रही हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा वो रहते हैं। एंजल्स हो, स्पिरिट गाइड्स हो, आपके डिवाइन हो, आप जिनको भी मानते हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जाता है, ओके। और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, कहीं ना कहीं आप बहुत ही बैलेंसिंग होने वाले हैं, बहुत ही स्थिरता आने वाली है आपकी लाइफ में। आप धन तो रहेगा, बट फिर भी आप बहुत ही ग्राउंडेड रहेंगे, चीजों को आप समझेंगे कि ये सब चीजों की क्या वैल्यू होती है, ओके। आप ये सब चीजें आपकी लाइफ में इतने होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इन सब चीजों को आप करेंगे क्या। लेकिन आपको क्या करना है, इसकी क्लैरिटी, आपको मार्गदर्शन जो है वो यूनिवर्स देंगे, डिवाइन देंगे, आप जिनको भी मानते हैं, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही मजबूती से आप चीजों को देखिए, मजबूती से आगे बढ़िए, डरना नहीं है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है, और किसी तरह का कोई मैं अवसर भी आपकी ओर आते हुए देख पा रही हूँ। और वो अवसर जो है एक स्पिरिचुअल अवसर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप देख सकते हो तो छोटा सा एक टेम्पल टाइप का आपका एक सीन दिखेगा आपको, ओके। तो ये जो अवसर जो आपकी और जो डिवाइन भेज रहे हैं ना, वो स्पिरिचुअल रिलेटेड किसी तरह का कोई ऑफर हो सकता है आपके लिए। तो हो सकता है कि आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है, जो दिव्यता है, जो आपको नहीं मालूम है, तो जब आप जाप ध्यान करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप आंतरिक मंथन करेंगे, तो शायद उसमें से आपको जो मिलेगा एक तरह का आपके लिए एक ऑफर होगा, यूनिवर्स की ओर से वो ऑफर होगा आपको, है ना, जो शायद आपको मालूम नहीं है, ओके। और ये जब सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी ना, तो आपकी लाइफ में एक तरह का बड़ा सेलिब्रेशन देख पा रही हूं मैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे चीजों को, क्योंकि आप वो चीज अचीव करेंगे। आपके अंदर जो चीजें हैं उसको आप बाहर निकालेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों के लिए आप एक
न्यायपूर्ण व्यक्ति बनेंगे आप, उनके लिए सच्चाई के लिए आप खड़े रहेंगे। ओके, और ये सारी चीजें आप बहुत बड़े सेलिब्रेट करते हुए आप मुझे देख देख पा रही हूँ मैं आपको। ओके, तो ये सारी एनर्जी थी आपके लिए। आप जो कोई भी हैं अगर इस जर्नी में हैं तो प्लीज आपको बहुत ही स्ट्रांगली बोला जा रहा है, क्योंकि ये मैसेज को देने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे 12-12 दिखा। दैट मीन्स कि यूनिवर्स का 100% कंफर्मेशन है कि आप में से कोई तो ऐसे व्यूअर हैं जो इस जर्नी पे हैं और उनको चीजें क्लियर नहीं है। तो आपको क्लैरिटी के लिए आपको आत्मंथन करना है, मेडिटेशन करना है, जाप ध्यान करना है। चीजों को क्लियर करिए, जो संकेत मिल रहा है, जो भी साइन मिल रहे हैं उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ओके, आप जब आत्मंथन करेंगे, मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू उनसे सवाल करेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे। धीरे धीरे मिलेंगे लेकिन डेफिनेटली मिलेंगे। और जब ये जर्नी स्टार्ट होती है ना तो बहुत ही इजी नहीं होता है फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग जब होगी, एक टावर मोमेंट आता है। कभी भी कोई भी चीज़ें परिवर्तन आने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको लाइफ में भूलना पड़ता है, चीज़ों को दुख दर्द भी सहना पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ें जब आएंगी तो आपको घबराना नहीं है। दैट मीन्स कि समझ जाना कि जितनी भी पुरानी चीज़ें, जितने भी दर्द की चीज़ें, संघर्ष वाली चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, उन सब चीज़ों को तोड़ा जाता है, आपकी लाइफ से हटाया जाता है, क्योंकि आप एक नई जर्नी में, एक नई शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे यूनिवर्स की ओर से किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि एंजल्स के ऑरेकल्स लूँ मैं आपके लिए, कुछ मैसेज मिल जाए। प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ है मैसेज, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। मेरे व्यूवर्स के लिए किसी तरह का कोई मैसेज आपकी तरफ से, प्लीज एंजल्स, प्लीज प्रोवाइड करिए एंजल्स, प्लीज। ओके, यस, बॉटम ऑफ जो एनर्जी है वो है इफ यू बिलीव। जो मैंने बोला ना कि अगर आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं, है ना, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, तो ये डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, पीसफुल रिजोल्यूशन एंड द इम्प्रूविंग हेल्थ एंड देयर इज द सक्सेस। लास्ट कार्ड इज द सक्सेस। तो अगर आप इस जर्नी पे हैं और ये सारी चीजें आप करते हैं, संकेत को पहचानते हैं, मेरे थ्रू ये मैसेज आप तक पहुंचाया गया है, अगर इन सब चीजों को करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो नया अवसर मिलेगा यूनिवर्स की ओर से, उसमें सक्सेस आपको 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने इसको कंफर्मेशन दिया है आपको। ओके, अगर हेल्थ में किसी तरह की कोई इश्यूज हैं आपके अंदर, किसी भी तरह की इश्यूज, या हो सकता है आप किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, किसी तरह के संघर्ष से गुजर रहे हैं, किसी भी तरह की चीजें अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो चीजें, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उसको, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस संघर्ष को एंजल्स दूर कर रहे हैं आपकी लाइफ से। ओके, आपकी हेल्थ में इम्प्रूविंग लाई जा रही है। ओके, किसी भी तरह का तनाव हो, किसी तरह का मानसिक डिप्रेशन की एनर्जी में है, या किसी भी तरह की ऐसी चीजें जो आपको तनाव दे रहा है, आपको एक दुख दर्द वाले जिस सिचुएशन में आप हैं, तो वो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको उससे दूर किया जा रहा है, आपको आपकी उस चीज में इंप्रूविंग की जा रही है आपको। ओके, और आप ये सारी चीजें होने के बाद आपको एक पीसफुली रिजोल्यूशन मिलेगा, आपको एक शांति महसूस होगा। जब ये सब चीजें टूट जाएंगी, आपकी लाइफ से हटा दी जाएंगी, तो आपको डेफिनेटली एक पीसफुली, एक शांति आपको एहसास होगा कि आप बहुत ही शांत हैं, बहुत ही इन सब चीजों से आप दूर हो चुके हैं। तो एक पीसफुली जो है आपके लिए एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, तो डेफिनेटली जो पुरानी चीजें होंगी उसको तोड़ा जाएगा और नई चीजें, एक पीसफुली चीजें आपकी लाइफ में एंटर कराई जाएगी। ओके, और ये सारी चीजें विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में ये सारी चीजें आपके लाइफ में होगी। ओके, तो आपको रेडी रहना है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ जो एनर्जी है इफ यू बिलीव आया है, और उसके जस्ट नीचे ट्रस्ट। वाओ, तो आपको ट्रस्ट रखना है अपने आप पे और डिवाइन यूनिवर्स पे, आपको ट्रस्ट रखना है। आपको एंजल्स ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं आपको, अपने ट्रस्ट को नहीं हिलने देना है, चीजों को डाइवर्ट नहीं करना है, ट्रस्ट रखना है कि चीजें होंगी, और जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है, आपके अच्छे के लिए हो रही है। ओके, तो चीजों को, जिस चीज पे भी आप बिलीव कर रहे हैं, अभी अगर बिलीव करके आप उस पर स्टार्ट हैं तो उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, सक्सेस 100% उसमें है। और उसके जस्ट नीचे मुझे वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस। तो ये जो बिग हैप्पी चेंजेस जो है डेफिनेटली ये शो करता है कि एक तरह का एक बड़ा बदलाव जो आपकी लाइफ में होगा, वो बदलाव आपकी लाइफ में एक बड़ा खुशियां लेकर आएगा, एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा आपकी लाइफ में।
ओके। तो जो भी चीजें आपके लाइफ में परिवर्तन हो रहे हैं, जो बड़ा बदलाव आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए और उसमें आगे बढ़िए। ओके, बिना डाउट का ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए, है ना। तो ये जो भी चेंजेस आएंगे ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशियां लेकर आएगा। ओके, सक्सेस लेकर आएगा, एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिव चेंज बोल सकती हूँ, वो लेकर आएगा। एक तरह का ब्रह्मांड का आपको एक आशीर्वाद बोल सकते हैं, एक ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं, जो आपकी ओर मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो आप जो कोई भी हैं, प्लीज अपनी इस चीजों को, इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए, एक ट्रस्ट के साथ, एक बिलीफ के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी आप सबकी। इनमें से हो सकता है कि कुछ मैसेज जो है अदर व्यूअर्स के लिए भी हो, तो जितनी चीजें आपसे हो आप उतनी ले लीजिएगा। बाकी ये जो भी मैसेज था किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही है, ये सारे मैसेज सभी के लिए नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें खुद के लिए कंसिडर मत करिएगा। ये जो बदलाव होता है ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, और ये चीजें आप भी कर सकते हैं अगर आप इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में आप स्टार्ट होते हैं। ओके, एक तरह का एक गिफ्ट होता है, ओके, जो बहुत ही गिने चुने लोगों को ये चीजें मिलती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चीजें मेरे थ्रू आपको बताने के लिए बोला जा रहा है कि ये चीजें आपके अंदर है, उसको निखारिए, उसको बाहर निकालिए। आंतरिक जो ज्ञान है आपके अंदर, जो शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है आपके अंदर, उसको आपको बाहर निकालना है, आत्ममंथन करके, जाप ध्यान करके, मेडिटेशन करके। ओके, ये चीजें करके आपको लोगों के लिए हेल्प करने के लिए आप आए हैं। आपको एक ये जो गिफ्ट दिया गया है ना, एक न्याय प्रिय बनना है, आपको एक सच्चाई के साथ खड़े रहना है, किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको किसी पर्पस के लिए आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स ने आपको दिया है और इसको आपको पूरा करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए लोगों के साथ। हो सकता है कि कुछ और लोग जो भी नेगेटिविटी की ओर हो, थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव माइंड लेकर इन सब चीजों को मानना शुरू कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।